नमस्कार, मेरा नाम है बीना और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक्सप्रेस करना है हमें इन नंबर्स को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स जो हमें नंबर गिवन है उनका हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में उसको तोड़ना है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारा 140। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहता है कि हमें 140 को तोड़ना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स में हम कैसे तोड़ सकते हैं? 140 लेंगे आप और उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है सबसे पहले उससे करेंगे तो वो होता है 2। तो ये आएगा 70, फिर 2 से तो ये आएगा 35, फिर 5 से फिर हो जाएगा ये आपका 7, 7 और 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 के हो गए प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपका नंबर है 156। तो इसी की तरह उसको भी क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं उसके। तो अगर मैं 156 के प्राइम फैक्टर्स करूँ तो 2 से जाएगा तो 2 से होगा 78, फिर 2 से जाएगा तो ये आएगा आपका 39, फिर ये 3 से जाएगा ये हो जाएगा 13 और 13 और 1। ठीक है, यहाँ पे जो आपको लेने हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के भी कर लेंगे। अब जो मेरा थर्ड पार्ट है उसका मेरा जो नंबर है वो दे रखा है 3825। तो चलिए उसको करते हैं। थर्ड पार्ट है अपना 3825। ठीक है, तो जो मैं 3825 को ऐसे तोड़ूंगी तो आप सबसे पहले सबसे छोटे से भी कर सकते हैं, तो ये 3 से भी होगा। बट अगर लास्ट में 5 देखकर अगर आप सीधे 5 से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 765, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 153 और फिर उसके बाद ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वो आएगा 51, फिर दोबारा 3 से तो आएगा 17 और फिर 17 खुद एक प्राइम है। अब जब मैं इसको टुकड़ों में तोड़ के लिखूंगी तो 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2, 3 भी 2 बार आया तो 3 की पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई में 17। तो ये हो गए हमारे 3825 के प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमारा जो नंबर है वो है 5005। तो देखिए हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है हमारा 5005 इक्वल्स टू, तो इसी की तरह आप उसके भी करेंगे। तो 5005 की जब आप प्राइम टुकड़े करेंगे तो 5 से आएगा तो आएगा 1001। उसके बाद जब आप इसकी करेंगे तो ना ये 3 से होगा ना 5 से होगा, बाकी 2 से भी नहीं होगा तो ये जाएगा 7 से। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 143। 143 को आप करेंगे तो लास्ट में 3 किस किस में आता है वो चेक कर लीजिए। 3 1 जा 3 होता है तो उसमें बाकी कहीं नहीं आता, उसे नहीं जाएगा। फिर 5 में तो कहीं नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आएगा, फिर 11 में आता है तो 11 से चला जाएगी। 11 में आएगा 13 और 13 खुद प्राइम है तो 13 हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप इसको टुकड़ों में लिखेंगे तो इसकी प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू में 11 इंटू में 13। तो ये हो गए मेरे 5005 की प्राइम फैक्टर्स। फिफ्थ पार्ट देखिए तो फिफ्थ कहता है 7429 के प्राइम फैक्टर्स करने। आपके पास नंबर है वो क्या है 7429। ठीक है, अब हमें करने हैं 7429 के फैक्टर्स। तो जब आप ऐसे फैक्टर करेंगे तो 9 किस में आता है, 3 में आता है। जैसे 3 3 जा 9 होता है, उसमें लास्ट डिजिट 9 होता है। तो 3 से इसको करके देखेंगे तो ये 3 से नहीं होगा। फिर मैंने किया 5 में तो आता ही नहीं है, फिर मैंने 7 किया क्योंकि 7 में 7 7 जा 49 होता है, उसमें भी लास्ट डिजिट 9 आ सकता है। तो मैंने इसको 7 से किया तो ये 7 से भी नहीं हुआ। फिर 9 से किया, उसमें भी 9 1 जा 9 ऐसे करके लास्ट में 9 आता है तो 9 से भी नहीं हुआ। फिर 11 से ट्राई करते हैं क्योंकि 11 9 जा 99 होता है तो ये 11 से भी नहीं होगा।
फिर आप करेंगे 13 से ट्राई, तो 13 में भी क्योंकि 9 आता है, 13 3 सा 39, उससे भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर सीधा हम ट्राई करते हैं 17 से, क्योंकि जब 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, लास्ट में 9 आता है। तो जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा और आपका यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा 437। ठीक है, अब लास्ट में 7 19 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27, लास्ट में 7 डिजिट आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर को किससे डिवाइड करना है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज हो जाएगा 23। ठीक है, तो आपका जो नंबर था 7429, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगी 17 इंटू 19 इंटू में 23। ठीक है, ये हो गई आपकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की 5 पार्ट हमने कर ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन पेयर्स का, और फिर वेरीफाई करना है कि जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला सीखा ना कि मैं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो किसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो वो वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कह रहा है 26 और 91 के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 26 की करेंगे तो वो क्या आएगा 2 इंटू में 13, 91 की करेंगे तो ये 7 से जाएगा, फिर आएगा लास्ट में 13। ठीक है, तो जो इनका एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो हो गया आपका जो कॉमन डिजिट है 13। ठीक है, और जब एलसीएम निकालेंगे इसका तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 13, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, फिर उसके साथ 2 इंटू में 7, और जब इसको नंबर को आप 13 टू 26, और 26 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 182। ठीक है, ये एलसीएम और ये एचसीएफ। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट मीन्स ए इंटू बी की मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आती है। उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैं ए इंटू बी करूँ, दैट यहाँ पर ए क्या है मेरा 26 और बी क्या है 91, तो ये हो गया 26 इंटू में 91। और जब आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 26 फिर 9 से करेंगे तो ये आएगा आपका 2366। सिमिलरली एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना था 182। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा आपका 2366। ठीक है, तो मैंने वेरीफाई कर दिया कि जो ये मेरी एलएचएस साइड थी और ये मेरी आरएचएस साइड थी। तो 2366 एलसीएम, एलएचएस साइड भी 2366, आरएचएस साइड भी 2366। तो यहाँ से मेरी एलएचएस हो गई आरएचएस के इक्वल, और जो मेरे को वेरीफाई करना था वो हो गया प्रूव। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। वो कहता है 510 और 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। तो सेकंड पार्ट हम देखें तो हमें क्या करना है 510 एंड 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर हम वेरीफाई करते हैं। तो मैं इनकी करूँ तो 92 और 510, 92 की आप करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू में 23। 510 की आप करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो एचसीएफ आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कॉमन है एक, तो बस 2 ही कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा कॉमन डिजिट 2 है और उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी थी 2, इंटू में आएगा आपका 23 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17। ठीक है, और जब आप इस पूरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके पास 23460। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम।
अब हम करते हैं इनको वेरीफाई। तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई जब मैं 92 और 510 की करती हूँ तो वो आता है मेरे पास 46920। ये इक्वल आएगा किसके, 2 इंटू में 23460 के। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी ये आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी ये आएगी। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। उसमें हमें जो नंबर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका थर्ड पार्ट, उसमें है 3, 3, 6 एंड 54 उनका। तो थर्ड पार्ट है, उसमें हमें निकालना है 3, 3, 6 का और 54 का। तो जब आप 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो आएंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। और जब 3, 3, 6 की करेंगे वो आएगी 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 टू की पावर 4, दैट मीन्स 3 इंटू में 7। तो जब मैं इनका HCF निकालूंगी तो HCF आ गया, एक तो 2 कॉमन हो गया और एक ये वाला 3 कॉमन हो गया। तो 2 इंटू में 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है। सिमिलर जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा ये 2 की पावर 4, हाई कॉमन डिजिट था 2 और उसकी हाईएस्ट पावर होगी 4 इंटू में कॉमन डिजिट 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर है 3 और एक 7। तो जब आप इस वाली पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3024। ठीक। अब हम करते हैं इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 3, 3, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ जो आती है हमारी 18144। और अब करेंगे एलसीएम और एचएफ की मल्टीप्लाई तो वो आएगी आपके पास 3024 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, वो भी आएगी 18144। ठीक है। तो LHS और RHS इक्वल हो गए। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। इसी के साथ आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इनको सोल्व कीजिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।